मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल है। जनूबी पख्तूनख्वा लुरलाई से आए हैं। पख्तूनख्वा मिनी पार्टी से ताल्लुक़ है। हमारी पार्टी और पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ी ने इस मार्च की हमायत और कारकुनों से भरपूर शिरकत इस बुनियाद पर किया है कि मार्च पहली दफ़ा पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती, अवामी बालादस्ती और आपको पता है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में पूरी रियासत मीडिया समेत, अदलिया समेत और पूरे रियासती अदारे मुकम्मल तौर पर मफलूज और यरगमाल हो चुके हैं। ये पहली दफ़ा है कि मुल्क में मीडिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए, अवामी बालादस्ती के लिए और सियासत में फ़ौज और जासूसी अदारों की मुदाखलत के ख़िलाफ़ ये मार्च पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से, आइनी तकाज़े पूरे किए हुए चल रहा है। और आज मेरे ख़्याल में 8वां दिन है और ये मार्च जो 27 तारीख़ से कराची से यहाँ तक, गवादर से यहाँ तक, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, पंजाब से होते हुए यहाँ जो लोग आए हुए हैं, रास्ते में किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दी है, ना कोई चीज़ तोड़ा हुआ है। ये इस की गवाही दे रहा है कि एक पुरअमन मार्च है। ये बिल्कुल मुल्क में हर अदारे की आज़ादी और अपने आइनी हदूद में काम करने की तकाज़ा करता है और जिसमें आवाम जोक दर जोक शामिल हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है या नेशनलिस्ट पार्टीज़ है, उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल थे या पश्तून इलाक़ों में जो सूरत हाल थे, उस पर हमेशा जो मजहबी जमातें उनको तनकीद का निशाना बनाया है। तो ये कैसे हुआ कि मजहबी जमातें, मजहबी सियासत और कौम परस्त सियासत बिल्कुल एक हो गई? क्या ये हरकत हुकूमत हासिल करने या किसी ज़ाती लालच का शाखसाना तो नहीं है? अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप हर किसी की खैर के काम में, नेकी के काम में मदद करो, ताउन करो, हमायत करो और शर के काम में जो है उनकी हमायत ना करो ना। अगर यही जमातें मुल्क में जो भी जमात है, जैसे नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, जो भी जमात, जो भी चाहे मजहबी हो या सियासी हो, जब जमहूरियत के लिए बात करती है, जब अवामी बालादस्ती की बात करेगी, जब आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करेगी, जब अदलिया की आज़ादी की बात करेगी, तो पख्तूनख्वा मिली पार्टी हर जमहूरी अमल को सपोर्ट करेगा। और वो अमल जो मुल्क के लिए, जो आवाम के लिए, जो इंसाफ के लिए बिल्कुल मुफीद हो, मददगार साबित होगा, तो उसकी हम हमायत करेंगे। और अभी भी जो रियासती पॉलिसी है, जो रियासती नैरेटिव है अफ़गानिस्तान के हवाले से या पख्तूनख्वा वतन के हवाले से ना, उसका हम इख्तलाफ रखते हैं किसी भी जमात का। जब अफ़गानिस्तान के हवाले से वो पॉलिसी जो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की इस्तिक़लाल से मुतसादिम हो, हम उसकी मुखालिफत करेंगे। अफ़गानिस्तान में हर पार्टी की, हर रियासत की, हर क़ुव्वत की, हर इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर जो वहाँ मदाखलत करते हैं या वहाँ जो दहशतगर्दी सपोर्ट करता है, हम उनकी मुखालिफत करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के डी चौक की तरफ मार्च की हिमायत नहीं कर रहे, जो मीडिया में आजकल बहस चल रही है। तो क्या जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, अगर मौलाना डी चौक की तरफ हरकत करेगा, तो क्या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी उसको सपोर्ट करेगा, उसके साथ जाएगा डी चौक? पहले तो ये जो एसआर मार्च के हवाले से जो एक राबर कमेटी तश्कील दी गई है ना, जब राबर कमेटी फैसला करेगी तो पख्तूनख्वा मिली पार्टी उन फैसले को सपोर्ट करेगी। और दूसरी तरफ जो है ये मार्च हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब की क़यादत और दावत पर चल रहा है। और जब मौलाना साहब कोई भी फैसला करेगा, पख्तूनख्वा मिली पार्टी उसके फैसले को, जब अगर वो डी चौक की तरफ जाना चाहते हैं तो जाएंगे, अगर वो इधर ही रुकना चाहते हैं, कितने देर तक रुकना चाहते हैं, तो हम पख्तूनख्वा मिली पार्टी उनके फैसले के मुताबिक जो बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे।